नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, एक बड़ी धमाकेदार खबर के साथ आपको मैं बहुत सारी बातें भी बताऊँगा। तो आपको याद होगा कि कोरोना काल के दौरान जो है 2020-21 का टाइम जो चल रहा था, उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी जो चीन से बाहर निकलना शुरू हो गई थी। और उसी समय भारत की एक बड़ी पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था कि जो भी कंपनियाँ भारत आएगी उसे बहुत सारी सुविधा दी जाएगी, साथ में सब्सिडी भी दिया जाएगा और कई सारे टैक्स में छूट भी दी जाएगी। यहाँ तक कि भारत में अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स जो था ना, वो भी इतना कम कर दिया था कि भारत पूरे एशिया में सबसे लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स देशों के सूची में आ गया था। लेकिन आप में से कुछ लोगों को याद ज़रूर होगा कि उस समय भारत सरकार के इस फैसले को खूब आलोचना की गई थी। कहा गया था कि इस फैसले के खास कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो चीन से निकल रही है, लेकिन वो सारी वियतनाम में जाकर सेटल हो रही है। ऐसे में भारत में ना तो फैक्ट्री मिलेगी और उल्टा जो हम टैक्स वसूलते हैं उसमें भी भारी गिरावट मिलेगी, यानी कि भारत का न घर का रहेगा न घाट का। लेकिन अब आप एक ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है जिसने उन आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। दरअसल रिपोर्ट ये आई है कि भारत का जो पिछले 1 महीने का जो टोटल मोबाइल का जो एक्सपोर्ट होता है, मतलब कि निर्यात जो होता है, वो $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि अगर भारतीय रुपए में बताऊं तो पिछले 1 महीने में हमने 8,000 करोड़ रुपए के मोबाइल को एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कर दिया है। वहीं अगर हम इस आंकड़े को पिछले साल के सितंबर से अगर कंपेयर करें तो देखिए तो 200% का ग्रोथ आया है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि अब टोटल आंकड़ा भी निकल कर आ चुका है, और इस साल का और उस साल का भी। और दरअसल अप्रैल के महीने से सितंबर के महीने तक भारत अब तक $4.2 बिलियन, समझ रहे हैं ना, 35,000 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर चुका है। और हम मोबाइल जो है ये अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में हम लोगों ने दुनिया में अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान बताया जा रहा है एप्पल कंपनी का। दरअसल भारत ने जो पीएलआई स्कीम जारी की थी, उन सभी कंपनियों को सब्सिडी देने वाले थे जो भारत में फैक्ट्री लगाएगी, और सबसे बड़ा फायदा एप्पल ने लिया। और एप्पल ने वियतनाम और चीन में जो उनके मैन्युफैक्चर थे, जो फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जो कंपनी जो उनकी मैन्युफैक्चर करती है सारी फ़ोन्स वगैरह, उन्होंने कहा कि भारत की इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाओ और भारत के अंदर फैक्ट्री लगाओ और वहीं पर हमारे स्मार्टफोन बनाओ। लेकिन आप कहेंगे एप्पल तो लगभग 1-1.5 साल पहले से भी भारत में स्मार्टफोन बना रहा है, तो फिर पिछले महीने ही ऐसा क्या हुआ? तो इसका कारण है कि अब तक जो एप्पल जो था ना, वो भारत में अपने जो पुराने मॉडल को बनाया करता था, मतलब कि आईफ़ोन 11 हो गया, 10 हो गया, आईफ़ोन 12 हो गया, ये सब को बनाया करता था। और आप समझ ही सकते हैं कि जो पुराने फ़ोन होते हैं वो 2-3 साल पुराने होते हैं, उन्हें कम लोग खरीदते हैं क्योंकि सब कोई नया फ़ोन खरीदने के चक्कर में रहता है। इसलिए वो कम संख्या में बनते भी थे, और इसलिए भारत ज़्यादा एप्पल का आईफ़ोन जो है वो बनाकर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। लेकिन पिछले महीने जो एप्पल ने अपने लेटेस्ट आईफ़ोन जो 14 जो लॉन्च हुआ था, उसके लॉन्च के साथ-साथ ही कह दिया था कि ये मेड इन इंडिया होगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी रिपोर्ट बनाया हुआ है। और सच में 15 से 20 दिन के अंदर में उसे भारत में बनाना भी शुरू कर दिया गया था, क्योंकि वो नया आईफ़ोन था और उसका बहुत ही हेवी डिमांड था मार्केट में। यही कारण था कि भारत में बड़ी संख्या में बनाया गया और दबाकर एक्सपोर्ट भी किया गया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी भी एप्पल ने अपने जो प्रो मॉडल जो होते हैं ना, जो ज़्यादा बिकते हैं और जिनका ज़्यादा डिमांड है, जिनका ज़्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू है, वो अब भी मेड इन चाइना है, लेकिन जल्द ही 1 साल के अंदर में वो भारत के अंदर में मैन्युफैक्चर होने लगेंगे। और फिर जो ये प्रो मॉडल होंगे वो भी भारत में बनेंगे और उन्हें दबाकर एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे आप देख सकेंगे कि भारत का जो टोटल मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 गुना 3 गुना ज़्यादा और बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी को हम लोग मेंशन करना ना भूलेंगे, वो है सैमसंग। सैमसंग भी अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी लंबे समय से भारत में स्मार्टफ़ोन बना रही है। और वहीं आपको एक और बात बता दूं कि भारत सरकार जो है इस ग्रोथ को देखते हुए एक बड़ा टारगेट भी रखा है अपने सामने में, कि भारत का ये ऐलान किया है भारत सरकार ने कि 2025 या 26 तक जो है ना, तकरीबन हम लोग $60 बिलियन के स्मार्टफोन को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि बहुत सारी अमेरिकी एनालिस्ट का मानना ये भी है कि जिस तेज़ी से अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि भारत ये जो $60 बिलियन का जो आंकड़ा है ना, वो बहुत पहले ही छू लेगा, मतलब 2024 तक भी छू सकता है। और जिस दिन हम $60 बिलियन का जो आंकड़ा छू लेंगे, हम दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बन जाएंगे, जो कि अभी चाइना जो अपना ताज पहना हुआ है ना, और उस ताज को फिर हमारे भारत के सर पे लगा दिया जाएगा। और फिर हमारा टारगेट होगा चीन को पछाड़ना, जो तकरीबन $100 बिलियन पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही फ़िलहाल के लिए। बाकी आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।